अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, उनकी नजर कनाडा पर भिड़ी हुई है। वो हमेशा कनाडा को अमेरिका में विलय कर 51वां राज्य बनाने की बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बता दें कि कनाडा को अमेरिका में मिलाने का विचार समय समय पर उठता आया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ कनाडाई लोग अमेरिका में शामिल होने की वकालत करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कनाडाई इस विचार के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कनाडा को अपने प्रस्तावित 175 अरब डॉलर के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मुफ्त में शामिल होने के लिए बुलाया है। ट्रंप ने यह शर्त रखी है कि कनाडा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 51वां राज्य बन जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैंने कनाडा से कहा है कि अगर वे एक अलग लेकिन असमान राष्ट्र बने रहेंगे तो उन्हें 61 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे, लेकिन अगर वे हमारे प्रिय 51वें राज्य बनेंगे तो उन्हें $0 खर्च करने होंगे। राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में दावा किया कि वे इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने एक सप्ताह पहले गोल्डन डोम प्रणाली की योजना की घोषणा की थी। इसकी लागत लगभग 175 बिलियन डॉलर होगी और ये 2029 के अंत तक उनके कार्यकाल के अंत तक काम करने की स्थिति में आ जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना के सामने बहुत बड़ी तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां भी आएंगी। इसके लक्ष्यों को पाने में जितना खर्च होने का अनुमान लगाया गया है, उससे कहीं ज्यादा खर्च हो सकता है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी मंशा दोहराई है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि कनाडा उनके प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली में मुफ्त में शामिल हो सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा बनना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कनाडा को इसका हिस्सा बनने के लिए 61 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। एक और जब ट्रंप कनाडा पर कब्जे की धमकी दे रहे थे, उस वक्त ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय कनाडा की संसद में सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कनाडा की संसद का उद्घाटन करते हुए कहा कि दुनिया पहले से ही ज्यादातर खतरनाक हो गई है और कनाडा आज ऐसे संकटों का सामना कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखे गए। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले से अधिक अस्थिर हो गई है और कनाडा अभूतपूर्व संकटों का सामना करते रहा है। ये एक ऐतिहासिक भाषण ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर कब्जे की धमकी दी है। वहीं ट्रंप के इस ऑफर पर कनाडा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने माना है कि उनकी सरकार गोल्डन डोम प्रोग्राम में भागीदारी के बारे में अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है। मार्क कार्नी ने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, कनाडाई लोगों के लिए सुरक्षा उपाय करना अच्छा है। उन्होंने एडवांस मिसाइल शील्ड के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप अन्य सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के साथ चर्चा की पुष्टि की। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमले के सभी 4 जरूरी चरणों में मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए जमीन और अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रक्षेपण से पहले मिसाइलों को निष्क्रिय करना, उनकी प्रारंभिक फ्लाइट के चरण में उन्हें रोकना, उन्हें बीच में ही बाधित करना और प्रभाव से पहले अंतिम क्षणों में उन्हें रोकना। अब सबसे जरूरी पॉइंट जान लेते हैं कि आखिर गोल्डन डोम मिसाइल क्या होता है। गोल्डन डोम एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है जिसमें जमीन, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर शामिल होंगे। ये सैटेलाइट्स के एक नेटवर्क का उपयोग करेगा जो मिसाइलों को पहचान, ट्रैक और उनकी उड़ान के विभिन्न चरणों को नष्ट करेगा। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक इसमें कई परतों वाला सुरक्षा कवच होगा, जिसमें अंतरिक्ष आधारित सेंसर, इंटरसेप्टर और एडवांस कमांड सिस्टम शामिल होंगे। इसका मकसद मिसाइलों को लॉन्च के पहले चरण में ही पहचान कर उन्हें नष्ट करना होगा।
इस एडवांस सिस्टम में 3 हिस्से होते हैं। पहला रडार, दूसरा कमांड पोस्ट और तीसरा लॉन्चर। रडार के जरिए डोम सिस्टम यह तय करता है कि आसमान में दिख रही चीज कितना बड़ा खतरा है, इसकी क्या गति है और इसे खत्म करने के लिए किस गति की ओर कितनी ताकत की जरूरत होगी। यह पूरी जानकारी गोल्डन डोम के दूसरे हिस्से के तौर पर काम कर रहे कमांड पोस्ट को लगातार मिलती है, जो कि खतरे को भांपकर लॉन्चर को सिग्नल देता है और यह लॉन्चर यूनिट इंटरसेप्टर मिसाइलों के जरिए हमला करता है और खतरे को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराता है। लॉन्चर 2 तरह के होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। स्टेशनरी एक ही जगह पर फिटेड सिस्टम होता है और मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। मिसाइलें हवा में सीधे ऊपर की तरफ छोड़ी जाती हैं, उसके बाद यह अपने निशाने को ढूंढते हुए दिशा बदल लेती है। ये मिसाइलें हीट या मोशन सेंसिंग होती हैं और हवा में ही खतरों को नष्ट कर देती हैं। वहीं कमांड पोस्ट से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। गोल्डन डोम जैसी एडवांस्ड डिफेंस तकनीक दरअसल सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हथियारों की एक नई दौड़ की शुरुआत का संकेत भी है। जब कोई देश इतनी उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाता है जो दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकती है, तो इससे बाकी देश अपनी सुरक्षा और हमलावर क्षमता बढ़ाने के लिए नए और ज्यादा ताकतवर हथियार विकसित करने लगते हैं। ऐसे में यह तकनीक दुनिया में सैन्य संतुलन को बदल सकती है और रूस, चीन जैसे देशों को भी जवाबी हथियार बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यानी एक देश की सुरक्षा तैयारी दूसरों के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। ट्रंप की ये योजना इजराइल की आयरन डोम प्रणाली से प्रेरित है, जो छोटे रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने में कारगर है। लेकिन अमेरिका के लिए गोल्डन डोम को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा, क्योंकि उसे हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जैसे बड़े खतरों से निपटना है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह की प्रणाली बनाना बेहद जटिल और महंगा होगा। अमेरिकी कांग्रेसनल बजट ऑफिस यानी सीबीओ का कहना है कि सिर्फ अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा नेटवर्क पर ही 500 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो सकता है, जबकि ट्रंप इस योजना की कुल लागत करीब 175 अरब डॉलर बताकर इसे कुछ ही सालों में पूरा करने की बात कर चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गोल्डन डोम को बनाना सिर्फ तकनीकी ही नहीं बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी होगा। इसकी वजह से अमेरिका उसके विरोधियों के बीच हथियारों की दौड़ और तेज हो सकती है। चीन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यह योजना अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बना सकती है। वहीं उत्तर कोरिया ने अमेरिका के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अपना कड़ा विरोध जताते हुए इस प्रोजेक्ट को बहुत ही खतरनाक और धमकी भरा बताया है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्टडीज के इस प्रोजेक्ट को अमेरिकी फर्स्ट की सोच, अहंकार और मनमानी का उदाहरण बताया। साथ ही यह भी कहा कि यह अंतरिक्ष से परमाणु युद्ध शुरू करने की तैयारी जैसी है। इसके बावजूद कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका को अपने विरोधियों की बढ़ती हमलावर क्षमताओं के सामने खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित करना ही होगा। गोल्डन डोम पूरी तरह कामयाब हो या ना हो, लेकिन यह अमेरिका के विरोधियों की रणनीति को चुनौती देने वाला कदम हो सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।